नमस्कार दोस्तों, सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है लोक जोर उक्ति, यानी लोगों के द्वारा बोला गया कुछ उक्ति यानी बोली, जो कि लोकोक्तियाँ कहलाता है। लोकोक्तियाँ पूरा एक वाक्य होता है, मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता है, लेकिन लोकोक्तियाँ पूरा वाक्य होता है। इसको अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे पहली लोकोक्तियाँ है अधगल गगरी छलकत जय, यानी थोड़ा सा ज्ञान वाले व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करते हैं। ठीक है, मेरे पड़ोसी में एक लड़का है, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन बात ऐसे करेगा लगेगा कि बीए पास है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अधगल गगरी छलकत जाए। अंत भला तो सब भला। मैं काफ़ी दिनों से बीमार था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। कहाँ गया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन एक डॉक्टर के पास गया, वहाँ से धीरे धीरे ठीक होने लगा, और फिर बाद में अभी मैं पूरा ठीक हूँ। तो अंत भला तो सब भला। अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक, मेरे यहाँ कोई खाना बना के देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, अपने से खाना बनाना चालू कर दिया। भले ही जल ले हो, लेकिन अपने से खाना बनाता हूँ, वो मुझे बड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने से खाना बनाना यानी स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बड़ा चीज़ करना है, जैसे युद्ध करना है या कोई चीज़ संगठन चलाना है, तो उसमें बहुत से आदमियों का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई जो अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। तो में काना राजा शीला है, जो पटना से पढ़ के आई है मेरे गाँव में। ठीक है, और यहाँ पर आकर के गाँव का वो एकदम इकलौती बनी हुई है। लगता है क्या कि बहुत पढ़ी लिखी हुई है। कम पढ़े लिखे की जगह पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का आने से उनका सम्मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो अंधों के मैं काना राजा। अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक लड़का है, अभी पढ़ता लिखता नहीं है, उसको कितना भी कहते हैं कि पढ़ो तो नहीं पढ़ता, वो समझता नहीं है। लेकिन जब वो परीक्षा फेल कर जाएगा मान लीजिए, तब क्या होगा, कहता कि अगर पढ़ लेते तो ठीक रहता। ठीक है, तो यहाँ पर समय बीत जाने के बाद आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, अपने किए पर सफलता मिलती है। ठीक है, आप मान लीजिए एमए किए, बीए किए, आपको नौकरी मिल गया, तो अपना किए इसलिए सफलता मिल गया। अपनी करनी तय पार उतरनी। अंधा क्या चाहे दो आँख, भिखारी को क्या चाहिए, रहने का जगह नहीं है, कोठा नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन उसको अगर 2 जून का रोटी मिल जाए तो और क्या चाहिए उसको। अंधा क्या चाहिए, 2 आँख। ठीक है, अपनी अपनी डफली अपना राय। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वहाँ पे सब फोटो ले रहा है कि किधर से मरा है। ठीक है, लेकिन कोई इसको अस्पताल नहीं ले जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अपना सब का राय है, उसको उठा अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको अपनी देखेगा, फ़ोटो खींचेगा, अपनी लाभ देखेगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी धनवान मूर्ख। आपको बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन उसका उपयोग आप सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उस धन का क्या फ़ायदा। मतलब धन है मेरे पास, हम बेटा बेटी को नहीं पढ़ाएंगे और खेत ले लेंगे, ठीक है, सूद पे लगा देंगे पैसा, तो ये क्या होता है कि धनवान रहते हुए भी आप क्या है, मूर्ख है। जब मैं पटना में पढ़ता था तो मैंने 500 में एक पुरानी साइकिल लिया, लेकिन 1 साल 2 साल उसको यूज करने के बाद जब मैं घर आने लगा तो उसको फिर से 500 में बेच दिया, यानी आम के आम गुठलियों के दाम हो गया। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, नाम है बब्बर शेर, लेकिन एगो बकरी से डरता है, तब यही हो गया कि नाम के अनुकूल उसका गुण नहीं है। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अंधा पीसे कुत्ता खाए। रीना समझती है अपने आप को खूब बुद्धिमान समझती है। क्यों बुद्धिमान समझती है, लेकिन उसका हालत ये है कि वही वाला हालत है। कौन वाला, अंधा पीसे कुत्ता खाए, वही वाला है। ईश्वर का माया कभी धूप कहीं छाया। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की माया अपरंपार है। यहाँ पर धूप है, कहीं ऊपर बारिश होता होगा। ठीक है, तो ये ईश्वर की दया है कि कहीं माया है, कहीं छाया है। न उधो का लेना न माधो का देना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, हमेशा घर में बंद रहो, अपना खाओ, अपना पढ़ले रहो, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसको कहते हैं न उधो का लेना न माधो का देना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमको किसी से थोड़ा सा साइकिल किसी के देह में भिर गया, ठीक है, भिर गया, अब हमको भिरा तो वो हमसे छूटा, हमने उसको 2-4 चांट मार दिया, यानी उल्टे दोष कोतवाल को। दोष आपका है, आपने ठोकर मारा है, लेकिन आप ही जिसको आप ठोकर मारे हैं उसी को 2-4 चांट मार दिए, तो ये क्या हो गया, आपको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीकी पकवान। दुकान देख के लगा
कि ऐसी सजावट है, लग रहा है कि बढ़िया एकदम कीमती वहाँ पे सामान होगा। लेकिन जब गए दुकान के अंदर तो एकदम चाइनीज सामान, लिखो फेंको सामान मिला हमको। यानी यही बात हो गया कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा। अगर हाथी को एगो पत्ता दे देंगे खाने के लिए तो उससे पेट भरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। अधिक खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना ही ऊँट का जीरा कहा जाता है। एक अनाड़ 100 बीमार, एक लड़की के पीछे 10 लड़का एकदम पागल रहता है। इसको कहते हैं एक अनारकली और 100 बीमार रहता है उसके पीछे। चलिए, एक सरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर 10 आदमी अच्छा है और उसमें एगो गजपिया या दरुपिया आ गया तो वो सारे आदमियों को क्या करेगा, खराब संगत से खराब कर देगा। इसलिए कहा जाता है एक सरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, अगर 2 गुटों में झगड़ा हो रहा है तो अकेले किसी का दोष नहीं होगा, दोनों व्यक्ति का दोष होगा, तभी झगड़ा हो रहा है। यानी दोषी दोनों रहते हैं। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए चल दिए हैं, ठीक है, तो डरना क्या। हो सकता है कि आपको कार्य करने में कई सारे संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर ओखली में सिर दिए हैं तो मुसल से डरना क्या। कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है कि अगर आपके पास कष्ट है तो कष्ट में और कष्ट हो जाएगा। कष्ट है तो कष्ट में कष्ट आते रहेगा। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला हो जाना। ठीक है। कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमती का कुनवा जोरा। यानी इधर उधर से बहुत सारे टुल्ला पुल्ला चीज़ों को लेकर के एक नई वस्तु को बना देना ही कहलाता है कहीं ईंट का कहीं का रोरा, भानुमती का कुनवा जोरा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसी से आप छल कपट एक बार कर लीजिए, लेकिन आपको दूसरा बार वो व्यक्ति आपको छल कपट नहीं करने देगा। इसलिए कहा जाता है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने पर सहायता बेकार है। आज जा रहे हैं हॉस्पिटल, अभी हमको 500 रुपया चाहिए, मांगे नहीं दिया, लेकिन जब शाम को आए तो उन्होंने कहा कितना पैसा लोगे। तो जब समय पे आप देवे नहीं किए साथ, तो बेसमय में जब हमको हो गया इंतजाम, तब हमसे आपको लेके क्या फ़ायदा। यानी कि समय बीत जाने पर सहायता बेकार हो जाता है। खग ही जाने खग की भाषा। आपके साथ जो रहता है वही आपका दुख दर्द समझ सकता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अपनी परिस्थिति को देखकर लोग अपना रंग बदलते रहता है। इसी को कहते हैं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। आपने खूब कठिन परिश्रम किया, मान लो एक सवाल नहीं बन रहा है, आपने 10 दिन 15 दिन लगा दिए बनाने में, आप बना तो पता चला कि ये बहुत ही छोटा था। यानी आपने खोदा पहाड़ निकली चूहिया। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है, सबका अपनी अपनी क्या होता है, स्वार्थ की परिस्थितियों के अनुसार अपना अपना रंग बदलते रहता है। जैसा उनका स्वार्थ उसी तरह से वो रंग बदल जाएगा। जब वो बच्चा थे तो वो मेरे पड़ोसी मेरे साथ रहते थे बचपन से, लेकिन जब नौकरी हो गया तो वो मुझे पूछता भी नहीं है। यानी कि रंग बदलते रहता है, अपने स्वार्थ के लिए परिस्थिति में अपने रंग बदलते रहता है। यानी अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों में रंग बदलते रहता है। अवसरवादी। घर का भेदी लंका ढाए। अभी शराबबंदी चल रहा है, हमने मान लो कि शराब रखा है और कोई आदमी मेरे घर का ही जाके बोल दिया पुलिस को कि ये शराब रखा है, तो क्या होगा, पुलिस छापामारी करेगी। यानी घर का भेदी लंका ढाए। घर का ही कोई आदमी आपको उजाड़ने का प्रयास करता है। घर का जोगी जोगरा, आन गाँव का सीधी। घर में अगर अच्छा खाना बन रहा है ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, घर में अगर मुर्गी भी बनेगा तो दाल जैसा लगेगा, लेकिन दूसरे जगह से अगर वही दाल आ जाए तो लगेगा यह क्या बात है, लगेगा कि मुर्गी बना हुआ है। तो अपने घर का जोगरा, आन घर का सिद्धि होता है। ठीक है। घोड़ा घास तैयारी करे तो खाएगा क्या। हम अगर कमाएंगे और उसका मेहनताना अगर नहीं लेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। इसीलिए घोड़ा अगर घास तैयारी करे तो खाएगा क्या। चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोरी करता है ना वो हमेशा सशंकित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, हमेशा छुपल रहता है। इसीलिए कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। जल में अगर रहते हैं तो मगरमच्छ से क्यों बैर। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों से क्यों दुश्मनी करें, क्योंकि समाज में हमको रहना है, तो उससे बैर करके फ़ायदा क्या होगा। वहीं ढाक के 3 पात। ठीक है,
यानी कि वहीं का वहीं स्थिति रहना, यानी हम खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं कर रहे, वहीं का वहीं स्थिति बना हुआ है, तो उसको कहते हैं वहीं ढाक के तीन पात। द्विविधा में दोनों गए, हाँ, बीए करना था, एक ने कहा नहीं, दूसरा ने कहा कर लो, दूसरा ने कहा कर लो और पहला ने कहा नहीं करो। द्विविधा में हमने छोड़ दिया, बाद में पता चला कि कर लेते तो अच्छा होता, यानी द्विविधा में रह गए तो द्विविधा में न माया मिला न राम मिला, यानी द्विविधा में हम कहीं का नहीं रह गए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मूल स्रोत को ही क्या कर दे, ख़त्म कर दे। मेरे यहाँ एक चूहा बड़ी परेशान करता था, सारे किताबों को काट देता था। हमने एक दिन चूहा को क्या किया, पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिया। न रहा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहा चूहा न वो कागज़ को कुतरेगी। नाच न जाने आंगन टेढ़। एक बच्चा बोला कि सर हम आपसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए दिया, एक शब्द नहीं बोल सका यहाँ पर, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन वो अपनी आंचल में एक बार झांक करके देखे तब उसको पता चले।